धर्म और आस्था की पावन नगरी लखीमपुर रविवार को भक्ति और उत्साह के अद्भुत रंगों में सराबोर रही। अवसर था बाबा रामदेव पदयात्रा संघ द्वारा आयोजित 8वीं श्री रामदेव पदयात्रा का, जो लखीमपुर से गोगामुख तक लगभग 40 किलोमीटर की कठिन लेकिन पवित्र दूरी तय कर ऐतिहासिक और अविस्मरणीय भव्यता के साथ संपन्न हुई। ये यात्रा केवल आस्था का आयोजन नहीं रही, बल्कि अनुशासन, सेवा, सहयोग और सामूहिकता का ऐसा जीवंत उदाहरण बनी जिसने सभी को गहराई तक प्रभावित किया। इस पदयात्रा की तैयारियां कई दिनों से युद्ध स्तर पर चल रही थीं। श्रद्धालुओं के बीच असाधारण उत्साह और उल्लास का वातावरण था। बाबा रामदेव पदयात्रा संघ ने पदयात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पूरी यात्रा के दौरान चाय, अल्पाहार, दोपहर का प्रसाद और रात्रि का महाप्रसाद की व्यवस्था रही। हर कुछ दूरी पर पेयजल, विश्राम स्थल, चिकित्सा दल और सेवा कार्यकर्ताओं की टीम मुस्तैदी से तैनात रही। पंजीकरण व्यवस्था ने इस महायात्रा को अनुशासित और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। 24 अगस्त को बाईपास स्थित बाबा रामदेवजी के मंदिर तक आयोजित तृतीय पदयात्रा ने इस आयोजन का शुभारंभ किया था। वहीं 31 अगस्त की भोर 4:15 बजे ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण से अष्टम पदयात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसने लखीमपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। प्रातःकालीन बेला में जब नगर अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा था, तब ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में बाबा रामदेव की प्रतिमा के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर इस महायात्रा का श्री गणेश किया गया। बाबा के दरबार से जब ध्वज थामे हजारों श्रद्धालु गगनभेदी जयघोषों, गाजे बाजे और डीजे की धुनों के साथ रवाना हुए, तो पूरा नगर भक्ति रस में डूब गया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग समान भाव से इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। कोई नाचते झूमते तो कोई ध्यानमग्न भाव से बाबा रामदेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये दृश्य मानो धरती पर आस्था की गंगा का प्रवाह प्रतीत हो रहा था। पूरी यात्रा में जगह जगह लगे सेवा शिविरों ने श्रद्धालुओं को ताजगी और ऊर्जा से भर दिया। नाश्ता, भोजन, शरबत, नारियल पानी और पेयजल की सेवा निरंतर मिलती रही। लखीमपुर स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस, चिकित्सकों और दवाइयों की विशेष टीम तैनात की। वहीं लखीमपुर पौर सभा ने स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालते हुए यात्रा के साथ विशेष वाहन और कर्मचारी लगाए। पुलिस प्रशासन, स्वयंसेवक और आयोजन समिति की सतर्कता और समन्वय ने यात्रा को पूर्ण अनुशासन और सौहार्द का स्वरूप दिया। संध्या लगभग 6:30 बजे जब बाबा की पावन ध्वजा गोगामुख के संकटमोचन हनुमान मंदिर पहुंची, तो वहां भक्ति और श्रद्धा का अनुपम ज्वार उमड़ पड़ा।